कैसे एक मैकेनिक का बेटा भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल कंपनी अशोक लेलैंड को बनाया। ये कहानी है जज्बे, सपनों और देशभक्ति की। कहानी शुरू होती है 1948 से। इंडिया को आजादी मिले सिर्फ 1 साल हुआ था और पंडित नेहरू मेक इन इंडिया का सपना देश के सभी व्यापारियों के सामने रख रहे थे। ये आवाज पहुंची फ्रीडम फाइटर रघुनंदन शरण तक, जो बंटवारे के बाद सब कुछ छोड़कर रावलपिंडी से चंडीगढ़ आ गए थे। उन्होंने समझा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जरूरी है। बचपन से ही अपने पिता के कार वर्कशॉप में काम करते हुए उनके अंदर मशीन बनाने का जुनून था। नेहरू जी का विजन सुनते ही उन्होंने ठान लिया, अब देश की गाड़ियां हम खुद बनाएंगे। अपनी सेविंग्स और परिवार के सहारे से इन्वेस्टमेंट जुटाकर 7 दिसंबर 1948 को उन्होंने चेन्नई में अशोक मोटर्स की शुरुआत की। शुरुआत में इंग्लैंड से स्पेयर पार्ट्स मंगाकर ऑस्टिन A40 कार्स असेंबल करना शुरू किया। आजादी के तुरंत बाद के मुश्किल समय में रॉ मटेरियल्स और स्किल्ड लेबर की कमी थी। कई बार कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई, लेकिन रघुनंदन जी ने दिन रात मेहनत करके इंडियन वर्कर्स को ट्रेन किया और डीसी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। उन्होंने इंडियन रोड्स के हिसाब से A40 कार्स में बदलाव किया और बिजनेस चल पड़ा। फिर समझा कि भारत की बढ़ती इकोनॉमी को कार्स नहीं, कमर्शियल व्हीकल्स चाहिए। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश लेलैंड मोटर्स के साथ पार्टनरशिप करने का फैसला लिया और मद्रास स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स उठाए। लेकिन डील फाइनलाइज होने से पहले ही एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने पूरी कंपनी की नींव हिला दी। 1953 में फाउंडर रघुनंदन शरण दिल्ली से मुंबई जाते वक्त एक भयानक प्लेन क्रैश में शहीद हो गए। यह हादसा इतना घातक था कि उस प्लेन में मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। भारत ने एक ऐसे देशभक्त को खो दिया जो अपने सपनों से देश को बदल सकता था। अब सबसे बड़ा सवाल था, कंपनी को संभालेगा कौन? रघुनंदन के बेटे अशोक अभी बहुत छोटे थे, तजुर्बे से बिल्कुल अनजान। क्या यह सपना यहीं खत्म हो जाएगा या लिखी जाएगी एक नई कहानी? जानने के लिए पेज को फॉलो करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। इस रील को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं।